हमने कर लिया था, स्लोप हमने समझा, एंगल बिटवीन टू लाइन हमने समझा। अब इसके बाद हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस। मतलब लाइन तो एक ही है, उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फंडे हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जो लाइंस हॉरिजॉन्टल है और जो लाइन वर्टिकल है, ये वाई एक्सिस, ये भाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब आपके पास लाइन आ जाती है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 2 क्या है बेटा? ये वर्टिकल लाइन है। कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन। x की वैल्यू 2 है, तो मान लीजिए यहां 1 और यहां 2। अब भाई x इज इक्वल्स टू 2 है, तो आपको ध्यान रखना अगर x इज इक्वल्स टू a कुछ भी दे रखा है तो वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल्स टू 2 है और y एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। एक और देखिए, x बराबर -5 दे रखा है, तो x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट वैल्यू है, होगा तो y के पैरेलल, बट -5 कहां है? लेट -1 -2 -3 -4 -5, तो ये ऐसे आ जाएगा भाई। ये हो गया x इज इक्वल्स टू -5 और ये x इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपकी क्या बनी? वर्टिकल लाइन बनी, y एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई भी लाइन y इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में है तो वो होगा बेटा पैरेलल टू x एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस पर ही बना देते हैं। मान लीजिए हमें दिया y इज इक्वल्स टू 1, तो y1 यहां होगा, ये x के पैरेलल। अगर y इज इक्वल्स टू -4 दिया, -4 क्या है? -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू -4 और ये y इज इक्वल्स टू 1। मतलब x इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट वाली लाइन है तो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। और y इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो यही हमारा क्या है भाई? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी की तरह तो होता है, जैसे x इज इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y, जैसे x की वैल्यू x बराबर 1 ऐसे आएगा, x बराबर 2 ऐसे, x बराबर 3 ऐसे, x बराबर 0 ये वाला है भाई। x बराबर 0, ये x बराबर 1, ये x बराबर 2, ये x बराबर 3 कैसे? ऐसे ही x की लाइन, ये y बराबर 0, ऊपर बढ़ोगे तो y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 1/2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पहला हो गया भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक बात है, ये आपने 10th में भी बना रखा है, ठीक। आगे बढ़ो। सेकंड वाला क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप तो हमें पता है m है। अब ये इंटरसेप्ट क्या है बेटा? ये इंटरसेप्ट हमें देखना है y एक्सिस के साथ। मान लीजिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कोई भी लाइन है। अब इसका आपको स्लोप पता है m, मतलब सीधे सीधे आपको m पता है। कैसे भी पता लगाएगा, या तो 2 पॉइंट देगा या फिर हमको एंगल दे देगा, ठीक है। इक्वेशन तो देगा नहीं क्योंकि इक्वेशन तो निकालनी होगी। m हमें स्लोप पता है और y एक्सिस पर ये इसका इंटरसेप्ट है 0, ठीक है। सॉरी 0 नहीं है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है? c। तो क्या आएगा भाई इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या होगा इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें m आपका स्लोप है और c आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब c 0 भी हो सकता है, किस केस में होगा? मान लीजिए ये आपका y एक्सिस x एक्सिस, अब जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर गया। किससे पास कर गया? ओरिजिन से पास कर गया। Whenever the line is pass करो ओरिजिन, जब भी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो c का वैल्यू 0। जब भी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो c का वैल्यू 0, ठीक है। तो यहां पर आएगा y बराबर mx, y बराबर mx, क्योंकि c तो 0 हो गया, c की जगह 0 डाला तो यही बचेगा। c पॉजिटिव है अगर ऊपर इंटरसेप्ट है, c नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लाइन ऐसे जा रहा है तो ये जो c की वैल्यू है वो क्या होगी? नेगेटिव, और यहाँ क्या है? पॉजिटिव।
अगर ओरिजिन से पास कर गया तो सी का वैल्यू 0। समझ आया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब यहां पर ये देखिए, ये c पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर कट कर रहा है, ये नीचे कट कर रहा है तो c नेगेटिव है, और यहां पर c 0 है क्योंकि ओरिजिन से पास कर गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट हो गया, अगला क्या है भाई? 2.4। 2.4 क्या है? मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट इस पर हमें जो प्रेजेंट है या सिचुएट है वो हमें पता है, x1, y1 पता है, x2, y2 पता है। इन अ लाइन वी नो 2 points from which it is passing, then the equation is y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। अब यहाँ पर x1, y1, x2, y2 यहाँ से वैल्यू मिलेगी, और x और y वेरिएबल होगा लाइन का। अब कोई भी लाइन है तो उसमें वेरिएबल तो होगा x और y, तो वो काम करेगा x और y। इसका एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए पासिंग पॉइंट क्या है? 3,4 और ये बेटा 5,8। मान लीजिए ये 3,4 है, ये 5,8 है, कोई भी हमने ले ली। अब ये बेटा x1 y1 है, ये x2 y2। अब इसी में पुट करते हैं, ये y1 का वैल्यू कितना है भाई? 4, y2 का वैल्यू क्या? 8, y1 का वैल्यू क्या? 4, x2 का वैल्यू 5, x1 का वैल्यू 3, और यहां से x1 का वैल्यू 3। ये हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया। अब ये क्या भाई? y minus 4, 8 minus 4 4, 5 minus 3 2, x minus 3, 2 से 4 कटा 2 बार, y minus 4, 2x minus 6, 2x इधर आया, minus 4 उधर गया, plus 4 हो गया, minus 2। ये आपकी इक्वेशन हो गया y minus 2x is equals to minus 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म थी। इसी की तरह होता है बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या होगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि एक लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रही है जो हमें पता है, जो गिवन रहेगा x1 y1, और उसका स्लोप दे रखा है m। उसका स्लोप क्या दे रखा है? m। तो वहां पर क्या होगा? y minus y1 m into x minus x1। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या होगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब स्लोप पॉइंट फॉर्म हमें पता चल गया, y minus y1 is equals to m x minus x1। अब इसके बाद हम समझेंगे इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म, और उन दोनों फॉर्म को हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, समझ आया होगा आपको सारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, स्लोप इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक, इसके बाद 2 अभी रह गई है हमारी, इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म। उन दोनों को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।